Hello everyone and welcome back to my channel. Here is the second part of the drama Love to Hate You. So if you like it, please subscribe my channel and do not forget to like, comment and share the video. तो चलो explanation शुरू करें. पार्ट 2 की शुरुआत में दिखाया जाता है कि कांगहो से माफ़ी मांगने के लिए उसकी को स्टार जी हाई आती है, पर कांगहो उससे कहता है तुम्हें सारे क्रू मेंबर्स से भी माफ़ी मांगनी होगी, खास कर कि डायरेक्टर से. अगले सीन में दिखाया जाता है कि गिरने के बाद कांगहो वॉन जुन से पूछता है कि अब मैं क्या करूं, तो वॉन जुन उससे हंसने को कहता है और ख़ुद भी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है. इसके बाद कांगहो वॉन जुन को बताता है कि मुझे किसी ने जानबूझकर गिराया है, पर वॉन जुन उसे ये सब भूल जाने को कहता है, पर कांगहो सोचने लगता है कि उसे किसने गिराया होगा. नेक्स्ट सीन में मीरन अपना इंटरव्यू देने जाती है और इंटरव्यू गिल्मू कॉरपोरेशन के सीईओ और मिस चोई ले रहे होते हैं, जहां मिस चोई मीरन से पर्सनल सवाल पूछने लगती है, तो जिसे सुनकर मीरन थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाती है, पर फिर वो मिस चोई के सारे सवालों का जवाब बड़े अच्छे से देती है, तो मिस चोई मीरन से इम्प्रेस होने लगती हैं. इसके बाद मिस चोई मीरन को उसका स्पेशल टैलेंट दिखाने को कहती है, पर मीरन को याद आने लगता है कि जहाँ भी उसने अपना स्पेशल टैलेंट दिखाया है वहाँ उसे जॉब नहीं मिली. इसके बाद मीरन डांस करने लगती है और गाना गाने लगती है, और वो इतना ख़राब गाती है कि मिस चोई तो शौक ही हो जाती है. नेक्स्ट सीन में मिस चोई की मुलाकात वॉन जुन से होती है और दूसरी तरफ मीरन लिफ्ट के सामने खड़ी होती है और सोच रही होती है कि मैंने आज जो भी किया इसके बाद तो मुझे ये जॉब मिलने से रही. वो ये सोच ही रही होती है कि तभी उसके पास कांगहो आता है और मीरन से पूछता है कि क्या तुमने मेरी फ़ोटो या वीडियो ली थी जब मैं गिरा था. तो मीरन उसे अपना फ़ोन चेक करने के लिए देती है, तो चेक करने के बाद कांगहो को उसकी कोई वीडियो नहीं मिलती, जिसके बाद मीरन वहाँ से चली जाती है और कांगहो बोलता है उसने भले ही रिकॉर्ड ना किया हो, पर मैं जानता हूँ मुझे इसी ने गिराया था. सीन शिफ्ट होकर वॉन जुन और मिस चोई पर आता है, जो आपस में बात कर रहे होते हैं. तभी उनकी मुलाकात कांगहो से होती है, जिसके बाद ये तीनों लंच करने के लिए जाते हैं. तो वॉन जुन मिस चोई से पूछता है कि आपको अचानक से फीमेल अटर्नी क्यों चाहिए. तो मिस चोई कहती हैं लड़के बस मेरी चापलूसी करते रहते हैं और कोई काम नहीं करते. तो कांगहो बोलता है लड़कियां भी तो ऐसा ही करती हैं. तो मिस चोई बोलती हैं इसीलिए तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है. इसके बाद मिस चोई कांगहो और वॉन जुन को अपने अवार्ड जीतने की पार्टी में इनवाइट करती हैं और बोलती हैं ये कांगहो हमेशा कोई ना कोई बहाना बनाकर पार्टीज को टाल देता है. फिर वो कहती हैं ये और मैं एक ही एजेंसी में हैं, पर हमने आज तक साथ बैठकर खाना तक नहीं खाया है. इसके बाद वो कहती है क्या मैं लॉ फर्म वालों को भी पार्टी में बुला लूं. तो वॉन जुन बोलता है कांगहो को भी तो अवार्ड मिला है, तो आप दोनों साथ में ही पार्टी क्यों नहीं होस्ट करते. पर कांगहो साथ में पार्टी होस्ट करने से मना कर देता है, जिससे सुनकर मिस चोई चिढ़ जाती है. फिर कांगहो और मिस चोई की बहस होने लगती है, जिससे वॉन जुन फ्रस्ट्रेट हो जाता है और उन दोनों से कहता है दोनों अलग अलग ही पार्टी करो, और जितनी जल्दी हमारा कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होगा तो प्लीज़ अपने लिए दूसरी एजेंसी देखना शुरू कर देना. मुझे फ़र्क नहीं पड़ता तुम में से कौन जाएगा. फिर वो कहता है दोनों ही चले जाओ, और फिर वो वहाँ से चला जाता है. तो उसे मनाने के लिए मिस चोई और कांगहो दोनों जाते हैं और वॉन जुन से कहते हैं हम दोनों पार्टी को होस्ट करेंगे, जिसके लिए कांगहो भी हाँ कर देता है, जिसे सुनकर वॉन जुन स्माइल करता है. अगले सीन में कांगहो और वॉन जुन गाड़ी में होते हैं. तभी कांगहो को प्रिंसेस का मैसेज आता है कि मुझे जॉनी का ऑटोग्राफ चाहिए. इसके बाद वॉन जुन बोलता है कांगहो से तुम्हें लिटिल प्रिंसेस ने मैसेज किया है. तो कांगहो पूछता है तुम्हें कैसे पता. तो वॉन जुन बोलता है
तुम ऐसी शक्ल सिर्फ तब बनाते हो जब लिटिल प्रिंसेस तुम्हें मैसेज करती है। इसके बाद वो कहता है, क्या तुम इतने अच्छे बाकी लड़कियों के साथ हो सकते हो जितना तुम प्रिंसेस के साथ हो? इसके आधे अच्छे भी होगे तो चलेगा। तो उसकी बातें सुनकर कांग हो हंसने लगता है। नेक्स्ट सीन में मीरन एक्सरसाइज कर रही होती है। तभी नायोन उससे पूछती है कि क्या तुम्हारे और इंटरव्यूज़ हैं? तो मीरन उसे बताती है कि अभी 2 जगहों से जवाब आना बाकी है। तभी मीरन को कॉल आता है जिससे उसे पता चलता है कि उसे जॉब मिल गई है। तो ये सुनकर नायोन बहुत खुश होती है और मीरन को बधाई देने लगती है। अगले सीन में मीरन अपने ऑफिस जाती है जहां हमें पता चलता है कि मीरन को जॉब गिल्मो कॉरपोरेशन ने दी है। इसके बाद वो लोग मीरन से एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कराते हैं जिसमें लिखा होता है कि मीरन अपने क्लाइंट्स की प्राइवेट इन्फॉर्मेशन किसी को भी नहीं बता सकती है और अगर उसने ऐसा किया तो मीरन को अपनी सैलरी से 3 गुना ज़्यादा पैसे पे करने होंगे एज अ पेनल्टीज। तो ये देखकर मीरन चौंक जाती है। तो डायरेक्टर उससे पूछते हैं, क्या हम एग्रीमेंट में हैं? तो मीरन एग्रीमेंट साइन कर देती है। तभी वहाँ CEO आते हैं जो मीरन को बाकी एम्प्लॉयज़ से इंट्रोड्यूस कराते हैं। तो मीरन को वहाँ देखकर मीरन का एक्स बॉयफ्रेंड जिसका नाम जिनस्यू होता है वो शॉक हो जाता है और अपने एक्स को देखकर मीरन उससे नज़रें चुराने लगती है। दूसरी तरफ जिनस्यू से उसका कलीग जिसका नाम योंकी होता है वो पूछता है कि ये कितने साल की होगी। तो जिनस्यू उसे बताता है कि यही मेरी एक्स गर्लफ्रेंड है। तो योंकी बोलता है, वो होटल वाली? इसके बाद डायरेक्टर पूछते हैं, क्या कोई मीरन को कंपनी टूर दे सकता है? तो योंकी हाथ उठाता है पर जिनस्यू बोलता है, मैं इसे टूर करा दूंगा। नेक्स्ट सीन में जिनस्यू मीरन को टूर करा रहा होता है। तो मीरन बोलती है, तुम्हें मेरी वजह से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगी। इसके बाद ये दोनों कैफेटेरिया में बैठे होते हैं। तभी जिनस्यू मीरन से पूछता है, क्या तुम उस रात उस आदमी के साथ सोई थी? तो ये सुनकर मीरन की कॉफ़ी ही मुंह से गिर जाती है। फिर वो जिनस्यू से कहती है, मुझे माफ़ कर दो इस तरह तुम्हारी लाइफ में वापस आने के लिए, पर अब से चलो हम बस अच्छे कोवर्कर्स बनकर रहते हैं। तो जिनस्यू भी इस चीज़ के लिए मान जाता है। सीन शिफ्ट होकर जी हई पर आता है जो कि सभी क्रू मेंबर्स से माफ़ी मांग रही होती है। अगले सीन में शूटिंग चल रही होती है जहां कांग हो और जी हई अपना किसिंग सीन शूट कर रहे होते हैं और सीन शूट होने के बाद डायरेक्टर उनकी परफॉर्मेंस से बहुत खुश होती है। नेक्स्ट सीन में जी हई अपनी असिस्टेंट के साथ होती है। तभी वो दोनों कांग हो को ब्रश करता हुआ देखते हैं जो देखकर जी हई को बहुत गुस्सा आता है और वो बोलती है, ये कांग हो ज़रूर गे है। फिर वो अपनी असिस्टेंट से कहती है, अगर ये बात बाहर आ गई तो तुम्हें पता है क्या होगा? ये कहकर वो कुछ सोचने लगती है। सीन चेंज होकर गिल्मो कॉरपोरेशन का दिखाया जाता है जहां सारे एम्प्लॉयज़ यहाँ तक कि CEO और डायरेक्टर भी जल्दी जल्दी मिस चोई की पार्टी में जा रहे होते हैं, पर मीरन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। पार्टी में पहुँचने के बाद मीरन दंग रह जाती है क्योंकि वहाँ मीरन को कुछ ऐसा देखने को मिलता है। इसके बाद CEO मीरन को वॉन्जुन से इंट्रोड्यूस कराते हैं। तो मीरन को देखकर वॉन्जुन को याद आने लगता है कि कांगहो को गिरते हुए इसने भी देखा था। फिर वो वहाँ से वॉशरूम चला जाता है और दूसरी तरफ डांस करते करते जिनस्यू की पैंट फट जाती है जिससे वो एम्बैरेस हो जाता है और मीरन को भी उसके लिए बहुत बुरा लगता है। इसके बाद सभी लोग मीरन को डांस करने के लिए बोलने लगते हैं और ना चाहते हुए भी मीरन को नाचना और गाना पड़ता है। दूसरी तरफ वॉन्जुन बाहर अकेला खड़ा होता है। तभी वहाँ कांग हो आता है और पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो वॉन्जुन उसे बताता है कि अंदर पार्टी में एक ऐसा इंसान भी है जिसने तुम्हें गिरते हुए देखा था। तो कांग हो बोलता है, तो क्या हुआ? फिर वो अंदर चला जाता है जहाँ मीरन डांस कर रही होती है। तभी वहाँ कांग हो आता है तो मीरन उसके पास जाकर डांस करने लगती है। तो कांग हो को मीरन बहुत अजीब लगती है और उस पार्टी में जॉनी भी आया होता है कांग हो के कहने पर। इसके बाद मिस चोई भी अपनी परफॉर्मेंस देती है और सभी लोग एंजॉय कर रहे होते हैं
सिवाय कांगो के। फिर मिस जॉय जॉनी को भी स्टेज पर बुलाने लगती हैं, पर वॉन जुन जॉनी और कांगो को वहाँ से बाहर भेज देता है। इसके बाद नशे में होने की वजह से जिनस्यू मीरन को अपनी गर्लफ्रेंड समझने लगता है, तो मीरन उसे बाहर ले जाती है। दूसरी तरफ कांगो जॉनी से उसका ऑटोग्राफ ले लेता है। फिर जब वो वापस आ रहा होता है तो उसकी नज़र मीरन और जिनस्यू पर जाती है, तो मीरन जिनस्यू को साइड में ले जाती है, जहां जिनस्यू मीरन के करीब आने की कोशिश करता है। तो उन दोनों को इस तरह कांगो भी देख लेता है, पर मीरन जिनस्यू को अच्छे से समझा देती है कि वो अब उसकी गर्लफ्रेंड नहीं है और अब उन्हें कोवर्कर्स बनकर ही रहना चाहिए। फिर वो जिनस्यू को फेस धोने को कहती है और उसे वॉशरूम में धक्का दे देती है। अगले सीन में पार्टी खत्म होने के बाद सभी लोग घर जा रहे होते हैं, जहां मीरन ने मिस चोई को संभाला होता है, क्योंकि मिस चोई बहुत नशे में होती हैं। इसके बाद मिस चोई मीरन को बताती है कि मैंने ही तुम्हें ये जॉब दिलाई है क्योंकि मुझे एक फीमेल लॉयर चाहिए थी और इस वजह से तुम्हें हायर किया गया है। तो ये जानकर कि उसके लड़की होने की वजह से उसे हायर किया गया है, मीरन डिसअपॉइंट हो जाती है। फिर वो वॉशरूम चली जाती है और उसे बहुत बुरा लग रहा होता है। इसके बाद वो वॉशरूम के बाहर कांगो से टकरा जाती है, तो कांगो को लगता है कि मीरन वहाँ उसी का वेट कर रही थी। तो मीरन उसे समझाने की कोशिश करती है कि ऐसा कुछ नहीं है। फिर कांगो उससे कहता है, वो तुम ही थी ना जिसने ऑफिस में मुझे गिराया था। तो मीरन सोचने लगती है कि ये एक वीआईपी क्लाइंट है, क्या मैं एक्सेप्ट कर लूँ कि मैंने ही इसे गिराया था। फिर मीरन माफ़ी मांगने लगती है उसके बिहेवियर के लिए। तो कांगो बोलता है, तुमने वो जानबूझकर किया था। और फिर वो कहता है, चलो सिक्योरिटी फुटेज चेक करते हैं। तो ये सुनकर मीरन मान लेती है कि वो उसने जानबूझकर ही किया था। फिर वो कहती है, क्योंकि मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ। तो कांगो उसकी बात पर यकीन कर लेता है और वहाँ से चला जाता है। और मीरन बोलती है, मैंने कभी भी किसी आदमी से पहले अपना लव कन्फेशन नहीं किया है। फिर मीरन बाहर आती है तो उसे वहाँ कोई नहीं मिलता, तो वो जाकर गाड़ी में बैठ जाती है। फिर उसे नींद आने लगती है और वो वहीं सो जाती है। इसके बाद जब उसकी आँख खुलती है तो वो देखती है कि वो कांगो की गाड़ी में है। फिर वो कांगो से छुपने लगती है। फिर वो सभी कांगो के घर पहुँचते हैं, तो मीरन कांगो को एक माइनर लड़की के साथ देखती है, तो उसे इसमें कुछ गड़बड़ लग रही होती है। और यहीं ये पार्ट एंड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।